बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू के नवाक़िस। वज़ू के फ़राइज़ कितने होते हैं और वज़ू के नवाक़िस कितने होते हैं और किससे कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यह हमारा टॉपिक है। वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद से तमाम स्टूडेंट अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले काइंडली हमारे चैनल में जो न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के फ़राइज़। वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। पहला क्या है? एक मरतबा पूरे चेहरे को धोना। पूरे चेहरे को एक मरतबा धोना फ़र्ज़ है और 3 मरतबा धोना सुन्नत है। एक मरतबा कैसे धोना? कान की एक लो से दूसरी लो तक इस तरह पूरे चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना और इस तरह से पूरे चेहरे को धो लेना। दूसरा, एक मरतबा दोनों हाथ कूहनियों समेत धोना। एक मरतबा धोना फ़र्ज़ और 3 मरतबा धोना सुन्नत, कूहनियों समेत धोना। तीसरा, चौथाई सर का मसा करना। चौथा, एक मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। एक मरतबा दोनों पाँव टखनों समेत धोना। पहले दायां फिर बायां। पहले दायां पाँव धोएंगे हम, फिर हम बायां धोएंगे पाँव, इस तरतीब से। ये हमारे थे वज़ू के 4 फ़राइज़ और ये वज़ू के हमारे 4 फ़राइज़। इसमें से कोई एक भी फ़राइज़ हमारा वज़ू में रह जाए तो हमारा वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। आगे हम पढ़ेंगे वज़ू के नवाक़िस। वो चीज़ें जिनसे वज़ू टूट जाता है इन्हें वज़ू के नवाक़िस कहते हैं। वो 8 हैं। वज़ू टूटने की 8 इलामात हैं। अगर वज़ू ये 8 इलामात हो जाएं तो हमारा वज़ू टूट जाएगा। पहला क्या है? पैखाना या पेशाब करना, इससे वज़ू टूट जाता है। दूसरा, रीह यानी हवा का निकलना। जिस्म के किसी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना। जिस्म के किसी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना। एक होता है निकलना, भी थोड़ा सा निकला ऐसे सुई के बराबर, वो बहा नहीं तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। अगर वो निकल कर बह गया है थोड़ा सा भी, उसने अपनी जगह चेंज कर लिया तो फिर ये वज़ू टूट जाएगा। मुंह भर कर कै या उल्टी करना। मुंह भर कर कै, ये उर्दू का लफ्ज़ है, उल्टी होना। मुंह भर कर अगर नॉर्मल सी आती है तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। मुंह भर कर भी पूरे मुंह भर कर अच्छी तरह से आए, जैसे एक मुंह भर कर अच्छी तरह से उल्टी आ जाए तो फिर वज़ू टूट जाएगा। लेट कर या टेक लगाकर सो जाना। किसी चीज़ के साथ टेक लगा लेना, दीवार के साथ, कुर्सी के साथ, किसी चीज़ का सहारा ले लेना या सहारा लेकर बैठे बैठे आदमी सो जाए तो फिर वज़ू टूट जाएगा। टेक लगाकर सो जाए, लेट कर सो जाए। अगर आदमी चारपाई पे सो गया और उसको नींद आ गई है तो उसका वज़ू टूट जाएगा। दीवाना या पागल हो जाना। ऐसा दीवाना या पागल हो जाना कि उसे किसी चीज़ की खबर ना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर उसका वज़ू टूट जाएगा। बेहोश हो जाना। कोई चीज़ लगती है इंसान को, अगर कोई ऐसा सदमा पहुँचता है जिससे वजह से वो बेहोश हो जाता है, उस हालत में भी वज़ू टूट जाएगा। नमाज में ज़ोर से हंसना। ज़ोर से हंसने से मुराद भी नमाज में ऐसा हंसना, नमाज के दौरान भी उसकी हंसी की आवाज़ आए, उससे वज़ू टूट जाएगा। अगर इस तरह हंसा कि उसके दांत नज़र आए, उसकी आवाज़ नहीं आई तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। ये थे वज़ू के नवाक़िस। वज़ू के नवाक़िस कितने होते हैं? 8। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।